शांति। अभी जिग्नेश भाई ने बताया है आपको जैसे मेरे बारे में तो 8 साल पहले मुझे बहुत सी बीमारियां थी और मैं बस बचपन से ही बीमार रहता था। तो सबसे जो मेन भयंकर बीमारी थी मुझे, वो लीवर सिरोसिस हो गया था मुझे। मैं ड्रिंक्स करता था, स्मोकिंग भी करता था तो लीवर सिरोसिस मेन था। उसके बाद फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये सब कुछ था। उसके बाद फिर हार्ट अटैक आया मुझे, तो 3 एंजियोप्लास्टी हुई, तो 3 स्टंट भी डले मुझे। ये जनवरी 16 की बात है, मेदांता गुड़गांव में। तो मतलब ऐसा हाल था मेरा कि मैं अब जो है ना, घर वाले सब ये कहने लगे थे अब ये जाएगा, मरेगा, मतलब बिस्तर से नहीं उठ पाता था मैं। तो परमात्मा ने, बाबा ने कुछ अंदर ताकत, रोशनी दी मुझे कि, और मैंने यूट्यूब पे चौहान साहब को सुना। तो उसके बाद फिर मैंने 8 साल पहले नासिक में शिविर किया, नासिक में चौहान साहब का। तो 3 शिविर लगातार किए मैंने, उसी दिन से मैंने जो है ना वो स्टार्ट कर दिया ये। तो 3 महीने बिल्कुल लिक्विड पे रहा मैं। मेरा वेट 42 केजी आ गया था, 42 केजी। और लेकिन अंदर से एनर्जी इतनी आ गई कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोबारा मैंने चेकअप करवाया तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो ये मेरा अनुभव है एनडीएस का। तो एक बात उसी से मैंने यही सीखी है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग आते हैं ना, रोग, वो हमारी भलाई के लिए आते हैं। रोग कोई भी, आप रोग को ये मत समझो कि भाई ये रोग जो है ना ये हो गया मुझे, वो हो गया। तो रोग हमारी भलाई के लिए आते हैं। सभी रोग एक हैं और सभी रोगों का इलाज भी एक ही है। हमारा जो फूड है वही हमारी मेडिसिन है। तो सभी रोग एक हैं। तो मैं बोलूंगा अभी, आपको बोलना है ये मौका है। मैं बोलूंगा ये रोग नहीं है, आपको सबको बोलना है ये मौका है। ये रोग नहीं, ये आप बोलो मौका है। ये रोग नहीं, ये मौका है। ये रोग नहीं, ये मौका है। ये रोग नहीं, ये मौका है। ये मौका है। तो हमें मौका मिला है। तो उसमें उस बहाने से हमारे सारे, जैसे मेरे अंदर ऐब थे, जैसे जो भी स्मोकिंग का, ड्रिंक्स का, सब छूट गया। तो उसके बाद जो है ना, अभी जीवन का एक ही ध्येय है कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ एनडीए से, वैसे ही आप लोग भी सभी स्वस्थ हों। तो हम अपने आप को कभी भी ये ना समझे कि हम बीमार हैं। जैसे अभी मैं कहूंगा कि हम स्वस्थ हैं, आपको ये बोलना हम स्वस्थ हैं। मैं बोलूंगा हम स्वस्थ हैं। हम स्वस्थ पूरा हैं। जोर लगा के बोलो एनर्जी से, हम स्वस्थ हैं। 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 हम सभी को स्वस्थ करना चाहते हैं। हम सभी को स्वस्थ अपने आप को करना कभी भी बीमार मत समझो। और ये जहाँ पे आए हो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। जिग्नेश जी, हमारी जो एनडीएस पद्धति है, डिवाइन लाइफस्टाइल इसको हम बोलते हैं, भगवान की दी हुई पद्धति है ये। भगवान ने जो हमको सूर्य भगवान ने जो पकाया हुआ खाना खाएंगे ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो वो आपको, आप 3 महीने 4 महीने आप करके देखो। तो भाई जी ने बताया कि रोग हमारे शत्रु नहीं, रोग हमारे मित्र हैं। हम उनको शत्रु समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शरीर डिफेंस मैकेनिज्म की एक पद्धति है, जो अंदर जो भी सिस्टम खराब हुआ है उनको बाहर निकालने का अलार्म है रोग। तो रोग हमें जगाते हैं कि अब जाग जाओ वरना मर जाओगे, हैं? अगर रोग नहीं होते तो हम मर जाते। अगर भगवान ने रोग नहीं रखते तो पता भी नहीं चलता और कब मर गए। तो इस हिसाब से हमारे को रोगों के प्रति जो हमारा नज़रिया है रोग को देखने का, वो परिवर्तन होगा। तो अंदर अंदर हम चिड़चिड़े नहीं रहेंगे कि कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। और सभी रोग एक हैं और सभी रोगों का इलाज भी एक ही है। और दूसरी जो साइंस है हमारी, हमें जो रोग ठीक करने में मदद करती है, इसमें क्या होता है कि रोगों के नाम अलग अलग और रोगों के इलाज भी अलग अलग। मतलब फंस गए हम। सिर दर्द हो तो यहाँ विक्स लगाओ, फिर पेट दर्द हो तो यहाँ तेल लगाओ, मालिश करो या फिर कोई चूर्ण खाओ। हर एक रोगों के लिए थेरापियाँ क्या क्या है, अलग अलग हैं। आम इंसान के लिए थोड़ा थक जाता है, कितना करे, क्या क्या करे, और पैसों की भी ज़्यादा बर्बादी हो जाती है, रास्ता मिलता नहीं है। तो रास्ता स्वास्थ्य प्राप्त करना हमारे लिए प्रथम चरण में सबसे बड़ा आसान है। हमें करना क्या है कि हमें अपने आप को सुधार लेना है। अपने आप को सुधारे बिना हम किसी गुरु गोविंद के पास भी जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, किसी की लात पकड़ेंगे,
तो भी कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे इस नई भोजन प्रथा के प्रणेता है बीवी चौहान साहब, आपने नाम सुना होगा। वो एक बात सुंदर बताते हैं कि लात को मत पकड़ो, बात को पकड़ो। किसी की एक्सपर्ट की लात को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी के पैर दंडवत भी करेंगे तो भी आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। दंडवत कहाँ हो जाना है कि कोई भी अच्छी चीज है, फायदेमंद चीज है, उस चीज में संपूर्ण रीति से समर्पण भाव से समर्पित हो जाना, उनको कहेंगे दंडवत। जब आपका कोई इलाज करता है, आपकी बीमारी को हटाने का प्रयास करता है, तो कोई भी प्रश्न ज़्यादा बातों में ना जाकर उसके प्रति समर्पित भाव से उनको सहयोग देना, इनके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आगे भी हम बातें थोड़ी देखेंगे। इनसे पहले हमारे ये कलरव नेचुरल क्योर हैं, इतनी सुंदर जगह है और यहाँ आके ही आपने अनुभव किया है कि यहाँ मानसिक शांति है। यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता है क्योंकि नेचर है चारों तरफ, कोई पोल्यूशन नहीं है। मानव की बस्ती से जहाँ भी अलग स्थान है वहाँ आपको मानसिक शांति मिलती है। तो इतनी सुंदर जगह के हमारे ऑनर हैं धनसुख भाई पटेल, और जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से एनडीएस प्रथा से जुड़े हुए हैं और एक अनुभवी साधक हैं, खुद बीमारियों से मुक्त भी हुए हैं, जैसे भाई जी हुए हैं काफ़ी सारी बीमारियों से, वैसे ही उन्होंने भी, जैसे व्यक्ति 40-50 से ऊपर जाता है ना तो बीमारियां अटैक करती है, और उनमें उन्होंने भी काफ़ी सारे प्रयास लगा चुके थे और एनडीएस की प्रथा उनको मालूम हुई, एनीमा चढ़ाया, ग्रीन जूस पिया, उपवास आज के दिन में भी 12 बजे तक रखते हैं, उपवास किया, ये लगभग 5-10 साल हो चुके होंगे, फिर भी उनका 12 बजे तक का उपवास तो आज के दिन भी रहता है। यहाँ आप जो सीख कर जा रहे हो 5 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में कि 12 बजे तक फास्टिंग, ये कोई 15 दिन का कोर्स नहीं है। ये जीवन जीने की लाइफस्टाइल, जिनको डिवाइन लाइफस्टाइल बोलते हैं, ये लाइफस्टाइल को हमें अपने आप में फॉरएवर रखना है। आपका काम हो गया, आप ठीक हो गए, फिर सुबह सुबह नाश्ता, नाश करने वाला नाश्ता, एनडीएस में ऐसा बोला जाता है कि अगर शरीर का नाश करना है तो अर्ली मॉर्निंग नाश्ता में लग जाओ। इसमें भी अगर आप पके हुए नाश्ते की तरफ जाएंगे, जो आग पर चढ़ाने वाला, वो आपको बीमारी के अलावा कुछ देने वाला, वो चाहे कितना भी हेल्दी हो। इसीलिए उपवास को सर्वश्रेष्ठ औषध माना गया है। इसलिए आज के दिन में भी वो लगातार रात को 8-10 बजे के बाद बंद किया और 12 बजे तक कर रहे हैं। फिर वापस कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आया, बीपी भी नहीं आया, शुगर भी नहीं आया, और चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। शादी अभी 4 दिन का प्रोग्राम था, तो देखो शादी में भी अगर एक टाइम गलती से खा भी लेते हैं, फिर वापस दूसरे दिन बीपी शुगर नहीं आ जाता इनको। गुलाब जामुन, रबड़ी, पराठे, सब कुछ बढ़ दबा के, ये भाई जी ने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन बीमारी नहीं आई है। मतलब यहाँ आके लोग डर जाते हैं कि हमें वहाँ फिर सदा के लिए साधु बना देंगे, कच्चा खाना वो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन लंबे समय तक चलाने की जरूरत नहीं है। जो अब यहाँ जो सिस्टम होती है उसको ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति बोली जाती है, जो भगवान ने ये चिकित्सा पद्धति दी है, बराबर है। उसको हम 2 तरीके से समझेंगे। समझ लो अपना बॉडी है, अभी अपने बॉडी में एक लीवर है अपना। अब हम खाना खाते हैं तो मुंह में जाता है, स्टमक में जाता है, लीवर में जाता है, लीवर फिर सब जगह बैठता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। लीवर एक अपनी बॉडी में वॉचमैन है। अपनी बॉडी में लीवर का 2 काम है, एक खाना आता है वो पचाने का है, दूसरा उसको सफाई, अपनी बॉडी को सफाई करने का है। समझ लो हमने एक वॉचमैन रखा है गेट के ऊपर, उसको बोला जाता है भाई तेरे को 2 काम करना है, एक गार्डन का सफाई करना है और दरवाजा खोल बंद करना है, बराबर है। तो उसको नौकरी पे रख लिया, वो आ गया, सुबह से नौकरी चालू हो गया, सुबह से 7 बजे बच्चे गए,
वापिस आए, आप गए ऑफिस गए, एक है दरवाजा खोल बंद शाम तक करता है। रात को 8 बजे उसका ड्यूटी खत्म हो जाता है, फिर भी चालू रहता है। कोई पिक्चर देख के आया, कोई वो करके आया, कोई फलाना करके आया, कोई सुबह में जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, तो वो दरवाजा खोल बंद करने में उसका टाइम चला जाता है। तो क्या वो गार्डन, आप फिर महीने के बाद बोलेंगे भाई तेरे को नौकरी पे रखा है तो गार्डन तो साफ नहीं हुआ, क्यों गार्डन साफ नहीं हुआ? तो वो बोलेगा साहब मैं क्या करूं, बार बार दरवाजा खोल बंद होता है, तो मैं गार्डन कैसे साफ करूं? अगर गार्डन साफ नहीं करेंगे तो यहाँ गंदगी हो जाएगी। ऐसे ही अपनी बॉडी में गंदगी हो गई है। हमने सुबह से शाम तक दरवाजा अपना मुंह का खोल बंद करते रहते हैं, तो क्या है वो आहिस्ता बस वो लीवर है वो खाने में लग जाता है, गंदगी फैलती वो रहती है। गंदगी फैली रहती है, फिर गंदगी वो साफ नहीं होती है। इसके लिए एनडीएस में बोला जाता है कि 8-8 घंटे का पीरियड है। 8 घंटा खाना खाने का, 8 घंटा पचाने का और 8 घंटा सफाई करने का। आप 8 घंटा 16 घंटा कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी अपने आप सफाई हो जाएगी, वो अपने आप सफाई से बाहर निकल आएगी, बराबर है। और दूसरा क्या, हमारा सब खाना पीना ही गलत है। हम क्या नहीं करते, आग पे पका के खाते हैं, गरम करके खाते हैं, फ्रीज का खाते हैं, आटा चढ़ा के खाते हैं, बासी खाते हैं, क्या नहीं करते, बराबर है। और सामने की दुनिया में जो भी ये प्राणी है वो क्या है, बंदर को चश्मा आता है, हाथी का घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बकरी की किडनी फेल होती है, शहर दौड़ते जाता है और फिर उसको अटैक होता है, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो अपना नेचुरल खाना ही खाता है, बिना पकाए हुआ। हम तो क्या पका के खाते हैं, मसाला डाल के खाते हैं, खाते खाते पानी पीने को जाते हैं, क्या नहीं करते हम लोग, बराबर। ये जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी वजह से सब प्रॉब्लम। आज देखो 30 40 बरस के लड़के लड़कियों को शुगर हो जाती है, प्रेशर हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, क्या है? हम 70 बरस से कुछ नहीं है, क्यों? 70 साल हो गए। 70 ईयर ओल्ड, 70 साल हो गया, लेकिन क्या हमने बॉडी सफाई कर ली है, दूसरा कुछ नहीं है। बॉडी में जो भी रोग है एनडीएस के हिसाब से, बॉडी में जो भी रोग है वो एक गंदगी है, वो गंदगी आप सफाई करेंगे तो अपने आप अपनी बॉडी साफ हो जाएगी। समझ लो आप यहाँ खड़े हैं अभी, आप बराबर है, आपको एक लड़का आएगा बोलेगा पापा कैसे हो आप, दूसरा लड़का आएगा बोले अंकल आप कैसे हो, तीसरा लड़का आएगा बोलेगा मामा आप कैसे हो, चौथा आएगा बोलेगा भाई माँ साहब कैसे हो, तो 5वां आएगा बोलेगा फुआ आप कैसे हो। तो क्या हुआ, जो लड़के अलग अलग आए हैं वो सब लड़के अलग अलग है, लेकिन आप तो एक ही है ना। इस तरह अपनी बॉडी में रोग एक ही है। कोई बोलेगा भाई प्रेशर है, कोई बोलेगा कोलेस्ट्रॉल है, कोई बोलेगा घुटने में दर्द है, कोई बोलेगा कैंसर है, कोई बोलेगा डायबिटीज, सभी की। हमारे हिसाब से आप अपनी बॉडी क्लीन करेंगे तो कोई भी रोग है अपने आप आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। जैसे जैसे डिसीज है, जैसे जैसे रोग है, जैसे जैसे है, वो अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन आपको बॉडी क्लीन करना पड़ेगा। सही बात है। एनडीएस में कितने भी आदमी है जिन लोगों ने 6-6 7-7 दिन उपवास किया है और कैंसर से मुक्त हो गए हैं, बराबर है। समझ लो आप एक रूम में बैठे हैं, आपको रोज सुबह में एक दरवाजे में से खाना मिलता है, खाना मिलता रहता है। तो आपको जितना खाना मिलता है उसमें से थोड़ा खाते हो, थोड़ा साइड में रखते हो। ऐसा एक दिन ऐसा होगा आपको खाना मिलना बंद हो गया, बाहर से खाना ही नहीं मिलता है, तो क्या होगा? एक दिन भूखा रहेंगे, दूसरे दिन घर में ढूंढेंगे साला क्या है, कुछ है कि नहीं, दाना चना पड़ा है, वो पड़ा है, साला 2 दिन पहले बाकी रखा था, साला वो पड़ा है, वो खा लो, क्योंकि बाहर से तो आने वाला है ही नहीं। तो क्या करेंगे? आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा जो भी पड़ा है वो आप खाएंगे। तो हमारे यहाँ जो निर्जला उपवास किया जाता है वो यही सिस्टम है। आपने मुंह में से डालना खाना बंद कर दिया तो आपके जो कैंसर सेल है उसको तो खाना चाहिए, वो क्या खाएगा? वो कैंसर सेल, जो मरा हुआ कैंसर सेल वो खाएगा। जो डॉक्टर कीमो देता है वो ही देता है, कैंसर सेल को मारने के लिए ही देता है। तो आपकी बॉडी में जो सेल्स है वो कैंसर सेल को खा जाएगा। तो अपने आप आहिस्ता अपने आप, लेकिन इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, ये लगता है। और ये कोई थियरी ऐसी नहीं है कि भाई उसने बोला और एक कर दिया, झाड़ू बोला, नहीं, ये हजारों आदमी का एक्सपीरियंस है, हजारों आदमी इसमें से पास हो गए हैं और हजारों आदमी का एक्सपीरियंस है। इसके लिए ये कोई जादू वाली थियरी है ही नहीं। अब खुद करो, खुद पाओ, खुद एक्सपीरियंस करो। आप करेंगे आप पाएंगे। अब किसी को रखेंगे भाई तू 25,000 पगार ले और अपवास करके चला जा, तो फायदा तो उसको होने वाला है, अपने को तो होने वाला है नहीं।
बराबर है। इसके लिए खुद करो, खुद पाओ और स्वस्थ रहो। आइए, बहुत बढ़िया है, समझते रहिए, जानते रहिए। जान के जिग्नेश भाई ने बोला आप खुद समझे, खुद जानिए, तो ही आप बात आगे चल सकती है। जिग्नेश भाई। प्रतीक भाई, एक बात बोलूं, ये अपन चाहे तो टेस्ट हो ना, उसको कैसा पलटा दे। टेस्ट, विदाउट टेस्ट वी आर ईटिंग हियर नाउ, आंखें बंद करके खाने सो का। टेस्ट टेस्ट तो हमने बनाए हैं ना। मर रहे, टेस्ट से ही मर रहे। मेरी बात सुनो, गऊ का बछड़ा है, बराबर, तो गऊ थोड़ी बोलती है तेरे को बेटा तेरे को मैगी बना के दूं। वो तो गाय घास खाती है तो उसको घास ही खिलाएंगे, वो कहाँ मैगी बना के खिलाएंगे। उसमें फर्क नहीं कर सकते ना, वो दोनों का चलते रहता। उसमें क्या है, आदमी बोले तो दिमाग का आदमी, दिमाग कैसा है नहीं उसमें क्या है, उसमें क्या, आदमी सबसे समझदार है। आदमी सबसे समझदार है, इसके लिए उसने सब कुछ बनाया है। रोड बनाया, रास्ता बनाया, टेलीफोन बनाया, मसाला बनाया, कुकिंग बनाया, क्या नहीं बनाया। जब से आदमी ने आग पे चढ़ा के खाना चालू किया, तब से मेडिसिन चालू हुआ साहब। चलो ये क्वेश्चन का आंसर भी आगे लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में। इनसे पहले मैं आप सभी के सामने जो परिचय करवाने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ सूरत के भाई जी हैं डॉक्टर प्रतीक सर, जो काफ़ी सारी थेरापियों के साथ जुड़े हुए हैं और अपना एक पैशन है हर चीज़ का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, किस थेरापी से किस प्रकार से परिणाम पाना है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को एक गारंटी के साथ, कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, कि वो अच्छे तरीके से वो ट्रीट करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। उसमें वन ऑफ द पार्ट इज़ फूड इज़ मेडिसिन, आहार ही औषध है। उनके साथ आप सभी जानते हैं कि कितनी सारी पथी थेरापियाँ ऐसी हैं जो हमें सेहतमंद होने में और भी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, और हम खुशी खुशी अगर हमारे दिमाग में बैठती है और एफोर्डेबल हैं तो इस चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन फूड को साइडलाइन करके किसी भी पथी थेरापियों में मैं मानता हूँ, मेरी अपनी समझ है कि दैट्स ए ओनली एंड ओनली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि आदमी को आराम भी मिलता है जब आप फूड को मेडिसिन नहीं बनाते और दूसरी चीज़ से ठीक होना चाहते हैं, अपने टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आपने प्रश्न पूछा, टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहेंगे, खाना पीना सब खाएंगे, तो पथी थेरापी से कोई भी डॉक्टर आपको आराम दे सकता है, क्योर नहीं दे सकता। ठीक है, तो पहले अपने आप को रियल टेस्ट में ढालना है। चलो आम में और अमरूद में टेस्ट तो है, वो रियल टेस्ट है, उसमें हम चाट मसाला डाल के अनरियल बना रहे हैं। तो अनरियल की जो आदत पड़ गई है, उनको बाहर आने में हमें कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो टाइम लगने से एक हैबिट कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तो कहते हैं कि आदतें पहले बनाओ, बाद में आदतें आपको बनाएगी। तो अच्छी आदतें बनाने में अपने आप को 6 महीने 8 महीने वक्त दे देना है। ज़्यादा बातें न करते हुए प्रतीक जी हैं, वो कुछ 5 मिनट में अपना परिचय देंगे और कौन कौन सी थेरापियाँ खास करके यूज़ कर रहे हैं उनके विषय में इन शॉर्ट थोड़ा बात बताएंगे। जी प्रतीक जी। नमस्ते। मैं करीब 98 से विविध थेरेपियों का डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। अभी हम लोग एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, करीब करीब हो गया है, ताकि यूनिवर्सिटी से अलग अलग पूरे वर्ल्ड में टाइप होंगे और जो स्नातक ग्रेजुएशन करके MBBS होता है, DHMS होता है, BAMS होता है, आयुर्वेदिक पढ़ के आते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, तो वो बोलेगा कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो बोलेगा ये ठीक नहीं है, एक्यूप्रेशर वाला बोलेगा ये ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। एक मकान होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, सब कुछ होता है। शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मन प्राण शरीर, हमारी पूरी अस्तित्व के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम ग्रहों के साथ भी जुड़े हुए हैं किसी तरह, वो वाइब्रेशंस हम पहचानते नहीं है लेकिन जुड़े हुए हैं। तो इस तरह ये सारी थेरेपीज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह काम करती है। अब कौन सी कैसे काम करती है वो मेरा संशोधन का विषय है, तो वो मैंने इतने समय में किया है। अब वो सिलेबस बनेगा और नई पीढ़ी के अब पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे इसमें, तब जाके सबको समझ में आएगा और हीलिंग
प्रोसेस जो है सबसे अच्छा होगा। और हमारी जो पूरी सिस्टम जो है उसमें सबसे पहला काम है आहार ही औषध है। तो ये जो एनडीएस है, रॉ फूड थेरेपी जो है कच्चे आहार से, ये बहुत ही ज़रूरी है अभी की व्यवस्था के लिए। और हम लोग अभी, आप सभी 70 के समय से है यहाँ पे, यू आर फ्रॉम 1970 प्लस, सो और लाइफस्टाइल हमारा जो 1985 में था वो 1995 में नहीं था, 2005 में नहीं था, अभी 2015 के बाद ये भी आ गया, पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गए, ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेके कलर टीवी सब कुछ इधर आ गया। तो वो हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, लेकिन फूड हमारा चेंज नहीं हुआ। तो ये एनडीएस जो है ये फूड का मेजर चेंजेस है, ताकि हम ठीक हो जाए, जो माइनस में पूरा बॉडी चला गया है वो प्लस में आ जाए, हेल्दी लाइफ हो जाए। उसके साथ साथ हम थेरेपीज ऐड ऑन करते हैं ताकि एक्सेलरेट हो काम जल्दी से। जी। धन्यवाद। तो प्रतीक जी ने बहुत सुंदर बात एक बताई कि आज हर चीज़, एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग में अलग अलग फैकल्टियाँ होती है, तो हर चीज़ की आवश्यकता है। अगर अपने आप में कहीं भी क्वेरीज रहती है, बीमारी से बाहर आने में 5% भी कहीं रुके हुए हैं, तो काफ़ी सारी अल्टरनेट मेडिसिन फ्री थेरापियाँ, हमारा कहना बस उतना ही है कि आप दवाइयों से बाहर आ जाओ। वो चाहे आप नंगे पैर घूमकर भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, सूर्य की धूप में भी बैठ के अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, तो उस टाइप की कोई भी पथी थेरापी, वो चाहे मैग्नेट थेरापी भी हो, वो चाहे जल चिकित्सा भी हो, और वो चाहे एक्यूपंक्चर या एक्यू प्रेशर हो, तो उस हर चीज़ को जानकर समझकर योग्य गुरु के साथ जाकर, मतलब अपने आप में कोई भी उल्टा सीधा पॉइंट दबा के भी अपना काम नहीं करना है, उसमें एक्सपर्ट के मार्गदर्शन से हम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो खास कहने का ये है, मूलभूत चीज़ फूड को मेडिसिन बनाओ, बाद में आप आगे निकलो। और आप सभी जानते हैं कि दवाइयाँ खाकर न कभी कोई व्यक्ति स्वस्थ हुआ है, न आगे कोई होगा। और हमारा तो वहाँ तक मानना है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो भी हमारे लिए नहीं है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी हमारे लिए नहीं है। चलो, आयुर्वेद में पालक है, आयुर्वेद में आंवला है, तो उनको तो फूड इज मेडिसिन कहा जाता है, तो उनके कोई भी आप प्रोडक्ट या फिर अपने खुद घर पे बना के यूज़ कर सकते हो। लेकिन अलग अलग जड़ी बूटियाँ ढूंढना और उसके विषय में ज़्यादा डीप जाना, ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो घर में जो किचन में आ रहा है, किचन थेरापी को इस्तेमाल करो। हमारा किचन जो है वही रेस्टोरेंट भी आप बना सकते हो, और उनको एक फार्मा भी बना सकते हो, हॉस्पिटल भी बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। आज हर घर में लंबे से लंबे समय तक देरी से बनने वाले पके या हुए भोजन बनाते हैं और कहते हैं आज जल्दी, अभी नहीं हुआ, बोला अभी आधा घंटा बाकी है। तो जितना लंबी प्रोसेस करेंगे किचन में, उतना अपने घर वालों को जल्दी से बेड पे लेटा देंगे, लंबा जी नहीं सकेंगे। ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तेल वाला रिफाइंड खाने की आदत डालेंगे तो आप अपने घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एनिमल मिल्क अगर घर में आ रहा है तो गाय से आ रहा है, भैंस से आ रहा है, बकरी से आ रहा है, जो भी पथी थेरापियों में कोई सजेस्ट करते हैं कि वो इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं तो 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दूध के अलावा कोई की माँ का दूध पीना नहीं है। या मनुष्य फिर एक ही प्राणी है जो दूसरे प्राणी का दूध पीता है। हाँ, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, हमारे इंडियन कल्चर में अगर छाछ नहीं है तो चिढ़ जाते हैं, अरे छाछ नहीं बनाई आज, छाछ के बिना खाना अधूरा रहता है। तो छाछ भी हमारे काम की नहीं है, दही भी हमारे काम का नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप प्राकृतिक भोजन पे रहते हो। मैं ये भी नहीं कहता कि दही में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती या छाछ में अच्छी चीज़ें नहीं होती। चाय में भी एक अच्छी चीज़ है, केचोटीन नाम की एक अच्छी चीज़ है जो हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, लेकिन उनके अलावा 9 प्रकार के जहर है चाय में। अब आप एक अच्छा चीज़ लेने के लिए 9 प्रकार के जहर आप अपने शरीर में डालना, ये समझदारी? स्किन प्रॉब्लम भी आती है चाय से।
चाय के अंदर रहा हुआ वोलाटाइल ऑयल है, ऑक्जेलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, पिन है, पेनिन है, कितने सारे जहर हैं जो आपको स्क्रीन प्रॉब्लम भी देता है, जो आपको आप सही तकलीफ है, में है, आप skin- बचपन से ही शायद चाय पी होगी, लकवा भी मार जाता है इन्हीं एसिडों की वजह से, केमिकल की वजह से। ऐसी छोटी छोटी आदतें हमने पाल के रखी है। हार्ट प्रॉब्लम, सूजन आ जाना, फिर गठिया हो जाना, बीपी हो जाना, सिर दर्द, माइग्रेन रहना, सारी चीज़ों के ये 9 केमिकल आपके लिए काफ़ी है चाय के अंदर। लेकिन चाय पीने से तुरंत किक मिलती है, सुस्ती निकल जाती है, तो हम बिना चाय के नहीं रह सकते, दाल चावल के नहीं रह सकते। लेकिन एक चीज़ अच्छी पाने के लिए आप अपने शरीर को डैमेज कर रहे हो, तो गंदी आदतों को जड़ से निकालने में ही फायदा है और आप निकाल सकते हो। आपका विल पावर अच्छा है, आप मानसिक मनोबल धीरे धीरे आएगा मेडिटेशन से, नाम जप से। नाम जप भी करना है सुबह सुबह हम अपने आराध्य में, तो मानसिक मनोबल मिल जाता है, तो आप अपने आप को अच्छे ढांचे में ढाल सकते हो। तो एक सुंदर शायरी है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बख्शी हैं तारीकियों को जिया, थोड़ा उर्दू में है, आपको उनका भावार्थ भी समझाता हूँ कि मैंने बख्शी हैं तारीकियों को जिया और खुद एक तजल्ली का मोहताज हूँ। मैंने काफ़ी सारे उजाले दिए हैं, अंधेरों को उजाले दिए हैं, लेकिन मैं एक खुद ही एक रोशनी का मोहताज हूँ। आज मनुष्य की हालत ये है कि हर एक समाज में जाएगा, व्यवहार अच्छे तरीके से ढंग से रखेगा, सबको खुश करेगा, सबको खुश करते करते खुद एक रोशनी के मोहताज हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, खुद का ध्यान नहीं रहता। तो रोशनी देने वालों को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। तो एक छोटा सा NDS का दिया आप अपने घर में जला देंगे तो आपके घर में रोशनी हो जाएगी। खुद के घर में तो रोशनी चाहिए ना, भले पूरा इलेक्ट्रिक वाला GB बोर्ड वाला जो होता है सारे घरों में रोशनी फैला देता है, लेकिन खुद के घर के रोशनी के लिए एक दिया खुद घर के में भी जलाता है। हम दूसरों के घर में दिया जलाते जलाते अपनी हेल्थ तो खराब कर रहे हैं। हम जो पूर्ण टोटल हेल्थ चाहिए वो तो हमें मिली नहीं है। तो पहले खुद के ऊपर भी अटेंशन पूरा रखना चाहिए। माँ बाप को देखकर बच्चे वैसा करते हैं, माँ बाप अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी, शब्दों से किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। खुद चाय, तंबाकू, मावा ड्रिंक कर रहे हैं और कहते हैं कि बच्चे ये नहीं करना है, तो ये बात बनेगी नहीं। और आज जो लोग आए हैं बाहर से काफ़ी दिनों से, हयाती बहन, इनका अनुभव भी सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम दूल्हा भाई, क्या नाम है? दूल्हा भाई, आप का पूरा नाम और आप कहाँ से आए हैं वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ मेरा नाम दुर्लभ भाई मोहन भाई कुंभानी जी। मैं और आप सूरत से आता हूँ। सूरत से आ रहे हैं, और आपको जो समस्या हुई है उसमें आपको यहाँ आके कुछ आराम मिला है? हाँ, खूब आराम मिला। आपने यहाँ आके क्या क्या किया है? जूस पिया, जूस पिया है, उपवास किया है, और कोलोन थेरापी और थेरेपी ली है। उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई। नहीं है। एनिमा रोज कर रहे हैं आप? हाँ, 3 बार। ठीक है जी, ठीक है। और इस नहीं आया। चीज में आपको शुगर या BP या ऐसी हाँ, कुछ चीजों में? नहीं आया, वो तेरे 500 शुगर હતું 500 शुगर था? अच्छा, ત્યારે 150। 150 છે, वेरी गुड। तो शुगर 500 था, आज के दिन में 150 है। हाँ, दूसरा ब्लड प्रेशर कुछ? ये तो नहीं, ये नहीं। ब्लड प्रेशर नहीं है। वजन कुछ कम हुआ है? हाँ, वजन 10 किलो। 10 किलो वजन भी। कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए। ठीक है। और घर पे जाके भी यही करना है। वो चाहे लोग डॉक्टर की भाषा में हम कहेंगे तो बड़े रोग को देख के डर जाते हैं कि ये जानलेवा रोग है, लेकिन जो व्यक्ति शरीर की सफाई करता है, थोड़ा बीच बीच में भोगना भी पड़ता है, क्योंकि रोग बाहर निकलता है, उभाड़ आता है। उभाड़ आने के दौरान थोड़ा गला बैठ जाना, सांसें फूलना, कफ निकलना, ये चीज होगी।
इनसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को भी शांत, शरीर को भी शांत रखना है। ज़्यादा उठक बैठक ना हो तो आराम करना है। चलना, एक्सरसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब चल पाओ तो चलो, आराम की ज़रूरत पड़े तो आराम करो। शरीर को जो चाहिए वो देना है। और कभी कभार सांस फूल जाने से हमें कभी भी ऐसे पीछे हट के नहीं बैठना है। जब हमारी सांस फूल रही है तो थोड़ा सा आगे झुक कर बैठना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे आप जैसे नंगे पैर बैठे हो ना, वैसे ही नंगे पैर जितना रहा जाए उतना रहना पड़ेगा, ठीक है। और आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। खास करके दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि हमें चाहे कॉन्स्टिपेशन हो या किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तो कैंसर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक झारखंड से आए थे, उनको 11 गांठें थी कैंसर की। कितनी? 2 साल पहले की बात है। 32-30 साल का लड़का, 11 गांठें। आज 2 साल में 3 गांठें बची है अभी। उनकी साइज भी कम हो गई है और उनको लंग्स में, किडनी में 2-3 जगह कैंसर फैल चुका था। और फिर भी वो आज नौकरी कर रहा है। उनकी वीडियोस भी आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं। तो रोग से डर निकाल देना है। कई बार आदमी डर से भी परेशान हो जाता है और उनको डर लगता आगे जाके क्या होगा, कल जाके और बढ़ न जाए। तो ये डर के कारण भी बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और हम जब देखने आते हैं तो भी ऐसी छोटी बात, तो हिम्मत कम करने वाली बात भी गलती से नहीं करनी हो जाए तो उनके ऊपर गलत असर होता है, तो मनोबल टूटता है। इसलिए रोग बड़ा कोई नाम नहीं है। हर रोग से बचा जा सकता है और भगवान के ऊपर थोड़ा फल तो देने वाला वो है। तो कोई बड़े रोग में कुछ ऊपर नीचे हैं तो मेहनत हमारे हाथ में है और मेहनत सही दिशा में हो रही है। ये दिशा सही है, फिर भी हम बेचैन हो जाते हैं कुछ ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाने से। मेरी वाइफ को अस्थमा था तो लगातार 1 महीना उनकी सांसें फूली हुई थी, 6 महीने के बाद, और न उठ पाए न बैठ पाए। बोला ये तो बढ़ गया रोग। लेकिन फिर पता चला 1 महीने के बाद 6 साल हो गए, वापस नहीं आया। तो जैसे मोमबत्ती बुझती है तो उनका प्रकाश बुझने से पहले बढ़ जाता है, बाद में बुझ जाती है। तो ऐसे ही रोग ठीक होने से पहले कई बार रोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ भी सकता है। आप भी खास ध्यान रखना है। कोई भी रोग अगर बढ़ा हुआ दिखे आप, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको थोड़ा झेल लेना है, आराम करना है। गर्म पानी में पैर रख सकते हैं, रसाहार डाइट कर सकते हैं। लोग डर कर पका हुआ खाना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बुखार आ गया, कफ निकलने लगा, फिर सिर दर्द होने लगा, जी मचलने लगा, डर लगने लगा, तो लोग जल्दी जल्दी बाजरे का रोटला और सब्जी खाने लगते हैं। कमजोरी अगर आ जाती है रोग के दौरान, तो हमारा जो कफ है वो टूटेगा तो कमजोरी लगेगी आपको। ये बात अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगर कफ टूटेगा तो क्या होगा? कमजोरी आएगी। पीत टूटेगा, पीत का भी बैलेंस होगा तो आपको चक्कर आएंगे, हल्के से कच्चा खाते खाते क्या आएंगे? चक्कर आएंगे। और जलन होगी आपको, पीत टूटने से जलन होगी। और वायु अगर आपका बैलेंस होता है तो वायु से हमें क्या होगा? चक्कर आएंगे। तो 3 प्रकार के लक्षण, वात, पित्त और कफ, 3 दोष हैं, आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद में कहा जाता है। इन 3 दोषों को इसमें बैलेंस होता है। इसमें परेशानी थोड़ी बहुत आएगी। एनडीएस आप भी घर पे अगर कर रहे हैं, बहन की आयु तो 20-25 साल होगी, तो कम आयु में भी हम अच्छे तरीके से एनडीएस करें तो हमें कोई ब्यूटिशियन के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आंवला, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज आ रहा है, तो ऐसे ऐसे नेचुरल विटामिन सी युक्त जूस जो हम पीते हैं, स्किन एकदम ग्लो करेगी। हेयर की क्वालिटी कोई क्लिनिक प्लस या फिर हेड एंड शोल्डर या कुछ ऐसे शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर जो डाल रहे हैं वो सही है। और अगर वो सब करते करते
चेहरे पे देखो कोई प्रसंग होता है तो ब्यूटी पार्लर वाले 20-20 हजार तक भी ले जाते हैं, हैं? 20,000 के पूरे साल के पाइनएप्पल, किन्नू सब आ जाएंगे और चेहरा भी चमकने लगेगा। हाँ, लेकिन नेचुरल ब्यूटी अपने आप आएगी। लोग क्या करते, क्रीम 500 रुपए का ले आएंगे, उसमें क्या ड्राइंग होगा, उसके ऊपर ऑरेंज की छिलके निकले हुए हैं, ऐसा ड्राइंग होता है क्रीम के ऊपर। फिर ग्रेप्स हैं, कहीं पाइनएप्पल ड्रॉ किया हुआ है, तो हमें लगा देखो इसमें कितनी नेचुरल चीज़ें डली हुई है। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे अपने चेहरे पर, हाथ पर सनस्क्रीन लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप गलत प्रयास कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी। और आप, हमारे पास कितनी सारी बहनें आती है आपके उम्र की भी, और इतनी उनको ना स्किन प्रॉब्लम होता है ना इनको हेयर प्रॉब्लम होता है, इनको घोड़े की तरह भगाया भी जाए तो दौड़ भी सकती है, हाई एनर्जी के साथ काम करती है। हाँ, वजन उनका 45-50 के आसपास रहता है, जो बहनों को चाहिए। दुबले ही दिखना चाहेंगे, कोई मोटा दिखना नहीं चाहेगा। तो आपका बॉडी सिमेट्रिकल रहेगा, नेचुरल ब्यूटी रहेगी। एक टाइम खाओ, अभी कोई रोग या दवाइयाँ तो है नहीं, एक टाइम पका हुआ, कोई पार्टी वार्टी है, 2000 की डिश भी है तो खा लो, कोई वो मना नहीं करते हैं। लेकिन एक बार खाएंगे तो जीवन भर के लिए आप बूढ़ी नहीं होंगी। मतलब 60 साल के बाद जो बुढ़ापा कहते हैं ना, बूढ़िया हो गई, बूढ़िया नहीं होती। हमारे एनडीएस करने वाले साधक है 50 साल 60 साल के, कोई इनको नहीं कहेगा कि ये बूढ़ी हो गई। 70 साल के हैं धनसुख भाई, लेकिन आपको बूढ़ापा नहीं दिखेगा। भले एक बार खा रहे हैं इसलिए हैं, आप 80 साल, हाँ हाँ, हिटी रनिंग। तो बूढ़ापा कभी भी आता नहीं अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हो। अगर आप घर पे चूल्हे पे चढ़ा चढ़ा के खाने की आदत डाल देंगे, शुगर खाते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है, शुगर से भी बुढ़ापा आता है, चेहरा लटक जाता है। तो ये तो सब हम खाते पीते रहते हैं, मेवे, मिष्ठान, मिठाइयाँ। शादी में लगातार 30-30 दिन कार्ड होते हैं, हर रोज नया नया रेसिपी खाते हैं, तो उल्टा पैसे देकर घर में बीमारियां लाने की तैयारियां कर रहे हैं। घर में परेशानियां, फिर एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास हम 500-1000 रुपये फीस देकर मूर्ख बन रहे हैं। अपने ऊपर काबू नहीं है, इसलिए दूसरों के पैर पकड़ रहे हैं। बाकी डॉक्टर की कोई औकात नहीं है। और एनडीएस सिर्फ अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो दूसरा कोई जोड़ लगाना, पथी थेरापियाँ 150 के ऊपर हैं, 500-1000 रुपये दूसरे में भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अपने ऊपर संयम है। तो सिंपली इतना ही याद रखना है, सुबह से 12 बजे तक फास्टिंग। न रह पाओ तो कोकोनट वाटर, ऑरेंज, पाइनएप्पल सब कुछ ले सकते हैं, जूस व्यूस कुछ। इस तरीके से दिन में कच्चा, रात में पका हुआ, इस टाइप से आप लोग, बाकी लोग फॉलो कर सकते हैं जो स्वस्थ हैं। बढ़िया मजा आएगा। हैदराबाद से आए हैं आप? और जैसे लक्ष्मी और नारायण, या राम या सीता, आप कहाँ, कौन है? राम सीता है या लक्ष्मी नारायण है? राम सीता। राम सीता है। राम सीता। हाँ, आप यहाँ कितने दिन से आए हैं और आपने क्या क्या फॉलो किया? आपका नाम और मोबाइल नंबर। हाँ जी। 1 week हुआ सर। 1 वीक वेरी गुड जी, तो वेरी माई सेल्फ बीपी भी कम आया, बीपी डाउन हुआ। ओके, कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में कम हुआ, अभी Very थोड़ा good. और डाउन होना। ठीक है जी, हो जाएगा। और जो है ये शुगर भी कम हुआ, वेरी गुड, ऐसा 2 आइटम्स कम हुआ। वेरी गुड। वजन भी और- कम हुआ होगा, और ये जो ये खुजली वो भी थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा ऐसा। बिल्कुल जी, आप खास करके हमारा बेटा के आइडिया उन्होंने कभी 4-5 साल से कर रहा, उन्होंने अच्छा जी, फॉलो कर रहा, उन्होंने मंगाया इधर, प्रॉब्लम्स है हाँ हाँ तो हाँ, दोनों को इधर रख के उन्होंने 2 दिन ठहरा, चले गए, हैदराबाद चले गए। अच्छा जी। ऐसा 7 साल से कर रहे। 7 साल हो हाँ। गया, बिल्कुल वो जी। बौरानी, छोटा बौरानी भी 4 साल से। अच्छा जी, आपको भी कैसा लग रहा है यहाँ? ఎట్లా ఉంది అంటుంది మీకు ఎట్లుంది मेरे को हाँ। फास्टिंग शुगर हम्म। 105। हाँ, वो उधर हैदराबाद में 1
36 140 मेडिसिन के मे- साथ इतना था। हाँ। मेडिसिन के साथ इतना था 136 के ऊपर, अब विदाउट मेडिसिन अभी आ रहा है 10। 114 नियर बाय। ठीक है जी, ठीक है। ओ नाश्ता करने के बाद वो एकदम 200 वो फ्रूट्स खाया था ना इस वजह से। ठीक है जी, उधर भी वो नाश्ता करे तभी वैसी ठीक है जी, ऐसा। ठीक है जी, हाँ। बहुत बढ़िया। मैं घर को जाने के बाद वैसी करते वो हाँ। बेटा से मेरे का आदत है। हाँ 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 बेटा से वो बहुत मारे मेरे से लड़े हाँ हाँ नको 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 वो नको खाओ पकाने का नको खाओ बहुत वो भाई उन बड़ा भाई उनको माँ चाहिए दामाद अभी। हाँ दामाद बेटी चेन्नई में रहते हैं। अच्छा वो जी। भी फ्रूट जूस का अच्छा जी, जूस दामाद घर में है जूस है हाँ जी, हाँ जी, करंट है। ठीक है। ऑटोमेटिक एनर्जी प्लांट में दामाद रिटायर है। सूरत में रिटायर है अच्छा मेरा जी, दामाद। वेरी गुड। वो माय फैमिली में सब अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको हैदराबाद की बिरयानी याद आई कि नहीं? नहीं हाँ? मैं वो पकाए तो भी लिमिट खाते हाँ लिमिट खाते। हाँ अब वो जाके खाना वो चीज नहीं, ये अच्छा है, वेरी गुड। ये अच्छा है। थोड़ा आप हयाती बहन के साथ सीखते भी रहना थोड़ा सा, ठीक है ना? वो दो रोजा वो फोटो डाल के मेरे बेटे को हाँ 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 हाँ, ठीक है। फोटो हमें लंबा आयु भी जीना है और बिना दवाइयों के भी जीना है, सही है। और हंसते खेलते मरना है। हंसते खेलते मरना है। मौत तो सबकी आनी है, लेकिन तड़प कर चिल्ला कर बीमारियों में नहीं जाना है, ना हॉस्पिटल में मरना है। आज सभी लोगों की, बड़े लोगों की मौत कहाँ होती है? हॉस्पिटलों में हो रही है। मैं बेटा वो क्या बोले अब थोड़ा लोग मॉर्निंग कोई भी पीते नहीं ना, वो जी दवा नको खाओ बोले। जी, मैं बंद करे ये किस दिन 7-8 दिन से नहीं, इन थोड़ा खाते। हाँ हाँ इन थोड़ा उनका भी बंद हो गया कब से अम्मा? 1-2 दिन से। ऐसा मेरे को मालूम नहीं। ऐसा दवा नहीं, वो घर को जाने दवा खाए तो क्या बोलते कमजोरी होते अम्मा नको बोले मेरा बेटा। अच्छा जी, घर में भी वो दिन से बोले तो भी वो खा के ये दवा खाए, ये 8 दिन से नहीं। चलने फिरने में आराम है? हाँ आराम है तो भी संसार थोड़ा है आप एनिमा थोड़ा अच्छे तरीके से करो। हाँ, एनिमा सबसे बड़ा इलाज है। एक दिन में ही इनको एनिमा से ही आराम मिला। इनको तो बहुत बड़ी बीमारी डॉक्टर ने घोषित कर दी थी, और वो तो हिम्मत हार चुके थे। उनको ज्यादा से ज्यादा आराम मिला एनिमा से। तो एनिमा से परहेज नहीं करना है, कम से कम 3 महीने, फिर छोड़ दो, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एनिमा लेने की। लेकिन शुरुआत में अगर अच्छे तरीके से ने एनिमा ले लेंगे तो शुगर सदा के लिए चला जाएगा। अच्छा, ये बड़ा एनिमा जो है वो कितने गैप में कर लेना? सेकंड टाइम से आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 7 डे का जो कोर्स होता है उसमें तो मेरे ख्याल से एक दफा होता है। ज्यादा एक दफा लेना चाहते हैं तो नॉर्मल चार्जेस हैं, वो चार्जेस दे के आप दूसरी बार भी ले सकते हैं। जी जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा फर्म है। हाँ जी, बेटा कैच करा, मतलब दामाद इधर रहे थे वो जी जी, कैच नहीं करा। और वो वीडियो भी देखेंगे आपके, ये बना कर रख देंगे, ठीक है ना? दूल्हा भाई नरसी भाई, भोला भाई, नरसी भाई, दूल्हा भाई। आपका नाम दूल्हा भाई है, और इनका हो दोनों भाई दूल्हा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कहाँ से हैं? सूरत। सूरत से ही है। और कितने दिन हुए आपको? एक अठवाडिયું થયું છે। एक सप्ताह में आपने एनिमा भी अच्छे तरीके से किया है, जूस वूस भी अच्छे तरीके से पिया है, और रोटी दाल चावल खाए हैं 7 दिन में? नहीं खाया ना? 4 दिन एक आहार रहे थे, एक आहार पे भी थे। अच्छा, ऑरेंज जूस वाला।
तो इतनी तपस्या करेंगे तो कोई भी बीमारी तकलीफ हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, इस तरीके से रहना है। छोटा बड़ा सर्दी जुकाम जैसा कुछ शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करे तो घबराना हाँ नहीं है, आराम करना है। और ऐसे ही आप दोनों घर पे भी जाके थोड़ा सा खुले नंगे पैर ही जमीन में घूमना फिरना है, थोड़ा खुली धूप हल्की धूप में बैठना भी है और जूस ही पीना है। थोड़ा जरूरत पड़े तो देखो मूली खा सकते हैं चबाकर, गाजर खा सकते हैं चबाकर, टमाटर खा सकते हैं और कच्चा केला भी खा सकते हैं। ये 4 चीजें हमें कैंसर हटाने में भी काम करती है। हाँ, तो आहार ही दवा है हमारी। ये 4 चीजों से कैंसर हटता है। कौन कौन सी? कच्चा केला, फिर टमाटर, मूली और गाजर। और दूसरी चीजें भी बता देता हूँ। गेहूं के ज्वारे को जूस बनाकर पी लो और आंवले का जूस भी कैंसर हटाता है। हल्दी। आपका नाम क्या है? हारू नहीं हाँ 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 कहीं तारू नाम पूछे से हाँ। नाम फुलबाई बेन। अच्छा, और कहाँ से हैं? सूरत से हैं। सुनाई कम देता है थोड़ा। हाँ क्या नहीं सांभती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको 16 घंटे, उनको बताना जो व्यक्ति 16 घंटे उपवास करता है, पेट में कुछ डालता नहीं, उनको धीरे धीरे सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो हाँ, उपवास करने से करो तो हाँ, अगर सुनना है तो खाना कम करना पड़ेगा। थोड़ा खाया ज्यादा पाया, थोड़ा खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। इनको दो माइक। हाँ, आपका नाम क्या है? मंजू बेन। मंजू बेन। और आप ब्रह्मा कुमारी में भी जाती हो? कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से। और दवाइयाँ कुछ चल रही है या? कुछ नहीं है। और अच्छे दुबले पतले हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। अच्छा है। और सूरत में रहते हैं आप? अच्छा। और मेरा नारायण से। अच्छा जी। दूल्हा भाई आपके पति है? हाँ हाँ हाँ। तो अब उनको अच्छे तरीके से फल, सलाद, सब्जी, जूस बिना मसालों के, चाय दूध कॉफी देना नहीं है, अनाज दालें खिलानी नहीं है। बहुत खा ली उन्होंने, ठीक है? वो खाई से हाँ। तो दूध। अब सब कुछ जो राम ने वनवास में 14 साल में जो खाया ना, कंदमूल, फल, सलाद, सब्जी, अब उनको वैसे ही राम की तरह वनवास में चले जाना है। और वो जब ठीक हो जाएं, फिर धीरे धीरे करके एक टाइम एक चपाती दे सकते हैं। ठीक है। आपका नाम और कहाँ से हैं? दिनेश भाई डावरा मेरा नाम है जी। और मैं यहाँ सूरत से हूँ। ठीक है जी। और आपके रिश्तेदार हैं ये? हाँ, ये सब मेरे रिश्तेदारी है। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा पेशेंट इधर है। हाँ जी, हाँ। तो उसको मिलने के लिए हम सब आए हैं। ये मेरा लड़की अच्छा, है, मिलने के लिए। ये मेरा वाइफ गया, वो डर के गया। ये मेरा बहन है। अच्छा जी। और मेरे भतीजी है। ठीक है जी, ठीक। जिसके मम्मी के साथ यहाँ आई है। अच्छा, आपको यहाँ आके कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा ही लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरी बेटियाँ बोल रही है कि मैं जब आऊँ ना तब 10 दिन इधर ही मेरे को आना है। उसको ज्यादा क्वेश्चन करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उसको देता हूँ सारे प्रश्नों के समाधान आपको। हमारी YouTube चैनल है, जो वीडियो इसमें जाएगा, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, वो सर्च करा के सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा के। उसमें आपको सारे प्रश्नों के जवाब, 1600 वीडियो मैंने बनाए। ऐसे काउंसलिंग के भी हैं, लोगों के अनुभव भी हैं, रेसिपी जो बनती है उसके भी हैं। और कैंपस में जाते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो मैंने हजारों बार फेस किए हैं, तो वो सारे वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। तो आपका टाइम भी खराब ना हो, आप आराम से देख सकते हैं। खास करके चैनल के ऊपर अवश्य आ जाइए, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। तो बहनों के लिए तो बहुत बढ़िया है, खास करके। हाँ। आपका नाम का क्या है? शिवांगी कानाणी। शिवांगी कानाणी। कानाणी मतलब किस में आता है? लोहाना? पटेल में कानाणी आता है। अच्छा है। और सूरत से ही हैं आप? सूरत से। बराबर है। चलो, बहुत अच्छा।
और आज एनडीएस के बारे में आज आपने पहली बार ही सुना है? पहली बार जी जी, ये एक जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है, जिनको हम आर्ट ऑफ लिविंग कहेंगे। इसमें कोई दवाइयों का कोई रोल नहीं है। जो नेचर दे रही है, फल, सलाद, सब्जी, कंदमूल और ये चीजें जो नेचुरल हुआ, आर्टिफिशियल कोई भी चीजों का स्थान नहीं है। गाजर खाने की छुट्टी है, लेकिन गाजर का हलवा नहीं खाना है। तो उसमें हम शुगर डालेंगे, किशमिश डालेंगे, घी डालेंगे, फिर 1 घंटा गरम करेंगे। फिर 200 रुपए का गाजर बन जाता है, 20 रुपए वाला गाजर 200, और फिर पैसे देकर हम बीमारियां लाते हैं। फिर नाक जाम हो जाएगा, ऐसे करेंगे और पता चलेगा अरे आज सर्दी, गला थोड़ा जाम हो गया है, तो हम पैसे खर्च करके लौकी का भी हलवा कर देते हैं, लेकिन उनको हिला हिला कर न खाने योग्य बना देते हैं। उसको हाँ, सर्दी का एलर्जी है। बहुत एलर्जी है। सारी एलर्जियां आप लगातार 3 महीने रो डाइट कर लेंगे। रो डाइट में मतलब काफ़ी सारी रेसिपियां भी बनती है, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। और शाम को चलो थोड़ा सूप भी बना लिया तो भी चलेगा, सूप भी बना सकते हैं सब्जियों का, टमाटर और पालक को छोड़ के। बाकी दिन में जूस, फ्रूट ऐसे लेते रहना है। और एनीमा का जो प्रक्रिया बताते हैं वो भी अवश्य करनी पड़ेगी, कम से कम 1 महीना। सादे पानी का एनीमा, मल द्वार से आधा लीटर पानी चढ़ा दो, फिर टॉयलेट सीट के ऊपर ही बैठे रहो, निकाल दो, तो अंदर से पूरा कोलोन हमारा जो है, बड़ी आंत है, वो हम खुद ही साफ कर सकते हैं। यहाँ वही ट्रेनिंग दी जाती है। 10 दिन भी 5 दिन भी आप आओ टाइम निकाल के, तो यहाँ थोड़ा आदत लगाने में आसानी रहती है। 1-1 घंटे का लेक्चर डेली रहता है, तो आपके प्रश्न समाधान, दूसरे लोगों के अनुभव हमें मोटिवेट करते हैं। तो इस चीज़ से यहाँ आसान हो जाएगा, घर पे भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ चंद दिनों में फायदा लेने गए थे 1, मिल गए 10। तो टोटल बॉडी क्लींजिंग हो रहा है, तो लीवर, किडनी, हार्ट सारा एकदम स्वस्थ हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जिन जिन माताओं ने किया, उन्हों को बच्चे जो आए वो इतने इंटेलिजेंट आए, क्योंकि पका हुआ खा के बुद्धू ज्यादा आते हैं। 3 बार पका हुआ खाएंगे ना, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर उसको पशु का दूध भी पिलाया जाए तो और भी बेल बुद्धि बनेगा। अगर आप कच्चा नारियल का दूध भी बच्चे आने के बाद भी, माता का दूध और कच्चा नारियल का दूध भी पिला सकती हो। गाय का, भैंस का दूध नहीं पिलाना है बच्चों को भी। और प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा खाएंगे, सुबह सुबह 12 बजे तक फास्टिंग न रखें, और जूस पीते रहें सुबह भी 2-3 प्रकार के, और फल खाते रहें। शाम को एक टाइम सूप या सब्जी कोई उबाल कर ले ली। ऐसे करके प्रेगनेंसी, मेरी जो छोटे भाई की पत्नी थी, उनका हीमोग्लोबिन 6 था, एनडीएस किया, बाद में उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई थी। और 2-2 साल की बच्चियां भी, जहां मैंने एनडीएस सिखवाया है ना, वहां मैं जाता हूँ ना, तो उनकी माँ मुझे कहती है कि चाय पी लो आप, लेकिन वो बच्ची अपना फ्रीज खोल के तरबूज देने के लिए आती है। 2 साल की बच्ची, उनका इतना दिमाग है कि सर ऐसा गलत चीज नहीं खा रहे हैं, उनको ऐसी चीज खिलानी चाहिए। तो माँ से भी दिमाग उनका तेज होता है। तो कच्चा खाने से डरना नहीं है। सास क्या खिलाती है, माँ क्या खिलाती है, घी के लड्डू, हमारे गुजराती में कहते पाकिया लाडवा नान ते બધું ખવડાવે। તો આનાથી કંઈક શરીર સારું થાય ને મજબૂત થાય એવું માનવું ખોટું છે। એના કરતા અડધો ડઝન કેળા ખાઈ લ્યો, કેરીની સિઝનમાં 5 કિલો કેરીનો રસ પી લ્યો ને આખા દિવસમાં, કોઈ મનાઈ નથી, પોષણની કમી નહીં રહી। પણ कुदरती आहार आपी અને एक तो टेंशन फ्री रहिए। जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान, क्या होता है, बहनों को टेंशन होता है, बच्चा पैदा करना भी कठिन है, तो उन दौरान उनको स्ट्रेस रहता है कि किस हालत में रहेंगे, क्या सिचुएशंस आएगी। तो उन दौरान मैं देखता हूँ कि माताओं बहनों को बीपी हाई चला जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किसी को डिप्रेशन भी हल्का सा काफी दिनों तक रहता है। अगर सीजरियन भी करवाएं तो डिप्रेशन में भी बहनें थोड़ी बहुत महीनों भर रहती है। और किसी किसी को बीपी शुगर प्रेगनेंसी के बाद आ जाता है, जीवन भर नहीं जाता। ठीक है, तो इस उलझनों में हमें उनके बदले तो जीभ को कंट्रोल कर लो। उन इतने सारे कॉन्सिक्वेंस हम सामना करें,
उनसे बेहतर है कि दिन में नेचुरल खाते पीते रहे, पिज्जा बर्गर को टाटा बाय बाय करो, ठीक है, मंचूरियन को और ये दूसरे काफ़ी सारे नाम भी मेरे को नहीं आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बाजार में ऑनलाइन मिल रही है। भूल से भी बच्चों के पोषण को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कुपोषित आहार देना नहीं है। भगवान का बना बनाया खाना है, हमारा इंसान का बना बनाया नहीं खाना है या कम से कम खाना है, ठीक है। भगवान जो बनाता है वो हमारे लिए प्रसाद है, हम जो बनाते हैं वो भगवान के लिए प्रसाद नहीं है, भगवान बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी इंसान का बनाया हुआ नहीं खाओ, है। बनाना जो बनाते हैं ना खाना, वो खाना नहीं है, लेकिन बनाना खाना है। क्या खाना है? बनाना खाना है, ठीक है। हाँ, बनाना खा सकते हैं। और ये भी हम कहते हैं कि मिल्क नहीं खाना है, मिल्क। हाँ, दादाजी एक दूसरा स्लोगन है कि मिल्क नहीं खाना है, अब मिल के रहना है। हम सबको मिल के रहना है, मिल्क नहीं खाना है। छोटे छोटे स्लोगन हैं। हम कहते हैं कि तला हुआ खाएंगे तो तले में चले जाएंगे, तला हुआ खाएंगे तो तले में चले जाओ, और भुना हुआ खाएंगे तो भुने भुने रहेंगे। पकाया हुआ आग पर चढ़ाया हुआ खाएंगे तो आग पर जल्दी चढ़ जाएंगे, ठीक है, मौत जल्दी आ जाएगी। या फिर मौत भी नहीं आएगी तो अधमरे रह जाएंगे। हाँ, वडील जो होते हैं ना 60-70 साल होते हैं तो वो घर परिवार के ऊपर बोझ बन जाते हैं। फिर लोग धीरे धीरे करके ध्यान देना भी बंद कर देते हैं कि वो तो बीमार ही रहते हैं। तो कभी भी आग पर पकाया हुआ, एकादशी रहो निर्जला, कभी एक टाणा करते रहो, एनीमा से हाथों की सफाई करते रहो, लाचारी भुगतनी नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए जनरल डाइटिंग में आपको बताऊंगा कि सारे प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट जूसेस आर अलाउ, कोई भी मना नहीं है। सीजनल जो आ रहा है वो ज्यादा प्रयोग करते रहो, इसमें कोई भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि ये फलाना फ्रूट में खा सकती हूँ या फलानी सब्जी खा सकती हूँ। हर प्रकार की सब्जियां, हर प्रकार के फुल जो नेचुरल फॉर्म में हो, उनके जूसेस बनाओ, सलाद बनाओ, चटनियाँ बनाओ। खजूर खा सकेगी, अंजीर खा सकेगी, वो भी हेल्थ के लिए बढ़िया है, बच्चों के पोषण के लिए भी बढ़िया है। काजू, बादाम और अखरोट नहीं खाने हैं गलती से भी, वो भी कॉन्स्टिपेशन करेगा, एसिड लेवल बढ़ाएगा, बीमारियां दे सकता है, वो कोई मेमोरी पावर बढ़ाएगा नहीं। तो ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि काजू बादाम खाने से दिमाग, हाँ वो नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब तक अनुभव ना हो, इंसान को पता नहीं तो गलत चीज को भी सही समझ लेता है। तो मूंगफली कच्ची नहीं खानी है, उनको थोड़ा आप अंकुरित करके खा सकते हैं मूंगफली को। हाँ, नहीं वो अंकुर पलाड़ी, हाँ पलाड़ी અને એને જે કોટા ફૂટી જાય ને પછી એને મગફળીને ઉપયોગ કરી શકાય। અંજીર, ખજૂર, પછી મૂંગફલી પણ આવી રીતે અંકુરિત કરીને અને સાથે સાથે મુનક્કા, જે દ્રાક્ષ, કાળી દ્રાક્ષના, શકરકંદ છે, પછી હા કિસમિસ, શકરકંદ છે, ગાજર છે, બીટ છે, એના જ્યુસ પણ પીવાના। એકદમ બાળક તમે રાજકુમાર કહીએ ને, જેને બાળક આપણે કેવો જોતો હોય, માને દીકરો રાજકુમાર જેવો જોતો હોય, અથવા તો દીકરી જોતી હોય તો એમ રાધા જેવી, રાજકુમારી જેવી, આપણે તમને મનમાં હશે ને જેવું તમારા ડ્રીમ્સ હશે ને એવું બાળક જન્મશે। હા, અને એટલું ઇન્ટેલિજન્ટ આપણા કરતા એની અંદર ક્વોલિટી સારી હશે એક કદમ, અને સેલ્ફ કંટ્રોલ્ડ હશે। તમે જો 8-9 મહિના વધારે કાચો આહાર લઈ લીધો તો બાળક આવશે ને એ પાકેલું માગશે નહીં, કારણ કે ગર્ભના સંસ્કાર એવા હશે। ફ્રીજ ખોલી અને 10 રૂપિયાના ટમેટા કિલો હોય ને ત્યારે પોસાય ખાવા, એવા બાળકો 2-4 આવ્યા ને કાચું ખાઈને જન્મ થયા ને, એના મા બાપ મારી પાસે ફરિયાદ લઈને આવ્યા હતા કે ટમેટા જે સિઝનમાં ના હોય ને ત્યાં 100 રૂપિયાના કિલો મળે છે, 80-100 તો અહીંયા છોકરાઓ 2-2 વર્ષના ફ્રીજ ખોલીને કિલો ટમેટા ખાઈ જાય।
એટલે બિચારી મિડલ ક્લાસની હોય એટલે કહે કે સાહેબ આ કાચું જ ખાય, નકરી દૂધી કાચી ખાઈ જાય કે દૂધી બટેટા કાચા ખાઈ જાય. પણ સંસ્કાર જેવા ગયા ને એટલે બાળકો માંગતા નથી, પાકેલું નથી માંગતા. આ તો આપણે 5-5 ના 10-10 ના પડીકા પકડાવી બાળકોને, અને પછી ઓલા ફેન્ટાના ને ફ્રૂટી ને જ્યુસી ના ને એવું બધું પીવડાવી અને આપણે જ આપણા બાળકની ઘોર ખોદી નાખીએ છીએ. એટલે સંસ્કારો બાળપણથી તમે વાળો ને, ઓલા ન વેલા ને જે બાજુ વાળો એ બાજુ પછી વિકાસ થઈ જાય. એટલે હંમેશા બાળક આવ્યા પછી ઉત્પન્ન કરવું કઈ બહુ મોટી મીર નથી મારી, એને પાલન પોષણ કેમ કરવું ને દરેક માને ખબર પડવી જોઈએ કે એને ઉછેરવો કેમ. ભગવાનના નામ જપ ઓછા કરશે પણ ખાવાનું સારું હશે ને તો એ છોકરો સારો જ રહેશે, એના સંસ્કારો બગડશે નહીં. ઠીક છે. અંજીર ખજૂર ખાઓ. અંજીર ખજૂર